बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के करम से आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ शुमाइला और वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल कुक विद शुमाइला में। तो आज मैं बनाऊँगी नमक पारे, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में और बहुत कम मेहनत में और बहुत कम ख़र्च में हम ढेर सारे नमक पारे बना के रेडी करेंगे, जो कि अगर हम बाज़ार से लेने जाएँ तो महंगे दामों मिलते हैं और बहुत ही थोड़ी सी मिकदार में मिलते हैं। तो चलिए खस्ता और मज़ेदार नमक पारे बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने ले लिया है 3 कप मैदा। कुछ लोग इसमें सूजी भी डालते हैं, 3 से 4 चम्मच सूजी भी ऐड की जा सकती है, लेकिन मैं ऐड नहीं कर रही, मैं मैदे में ही बनाऊंगी। 3 कप मैदा ले लिया है मैंने और मैं 4 टेबल स्पून या आधा कप के बराबर इसमें डालूंगी घी। तो आप लोगों ने भी घी इस्तेमाल करना है, ऑयल नहीं जाएगा, वरना फिर हमारे नमक पारे क्रिस्पी नहीं बनेंगे। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ सफ़ेद ज़ीरा और 1/4 टीस्पून मैं इसमें अजवाइन डाल रही हूँ और मैंने इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड किया था। और अब मैं इन सब चीज़ों को कर लूँगी मिक्स। तो जैसे ही ये सब चीज़ें मिक्स हो जाए ना और आटा जो है वो हाथ में बंद होना शुरू हो, मुट्ठी में बंद होना शुरू हो जाए, तो बस ये निशानी होती है कि आटे में जो मॉइस्चर है ना वो पूरा है। तो बस इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूँध लेंगे और हमने आम नॉर्मल आटे से इसको सख्त गूंदना है, काफ़ी सख्त गूंदना है। मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने इसमें सिर्फ 5 से 6 टेबलस्पून पानी डाला था और देखें कितना सख्त आटा ये मैंने गूंद लिया है। तो अगर आप इसको नरम गूंदेंगे तो फिर नमक पारे जो है ना वो थोड़ा सा हैंडल करना मसला बन जाएगा। तो इसलिए आपने आटे पे तवज्जो दे के इसको ज़रा सख्त ही रहने देना है, ठीक है। तो मैं इसको अब रेस्ट दूँगी तकरीबन 20 से 25 मिनट का। तो ऊपर से मैं लगा रही हूँ थोड़ा सा घी, ताकि जब ये रेस्ट पे इसको रखूँ तो ऊपर से पपड़ी ना जम जाए, ड्राई ना हो जाए। तो बस कवर लगा दूँगी और 20 मिनट के बाद मैं इसको देखूँगी। तो 20 मिनट हो चुके हैं, तो देख लेते हैं। तो ये देखिए आटा अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। थोड़ी सी मुक्की और लगाते हुए इसको मज़ीद मुलायम कर लेंगे, नरम कर लेंगे। तो ये देखिए ये है टाइट ही, लेकिन इसको हम थोड़ा सा गूंद के मुलायम कर रहे हैं ताकि आगे की जो प्रोसीजर है वो इजी हम कर सके। तो आटे को नरम करने के बाद मैं इसके पेड़े बना लूँगी। नॉर्मल साइज़ का पेड़ा बनाएं, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा, बस हैंडल करने में आसानी हो। तो पेड़े जो है वो मैंने बना लिए हैं सारे। इनको भी मैं अब 10 मिनट का रेस्ट लाजमी दूँगी ताकि ये सेट हो सकें। तो 10 मिनट के बाद एक पेड़ा मैंने ले लिया है, सरफेस पे डाला है थोड़ा सा मैदा और थोड़ा सा पेड़े को चिपटा करेंगे ताकि बेलने में आसानी रहे। तो चिपटा कर लिया है और अब मैं उठाऊंगी बेलन और इसको बेलना शुरू करूंगी। तो मोटा इसको नहीं रखना हमने, जितनी रोटी होती है ना पूरी से थोड़ा सा मोटा, और बस रोटी के बराबर आप समझिए, जिस जिस तरह रोटी को हम बेलते हैं ना उतना ही। ये देखिए, तो बेलने के बाद आपने छुरी ले लेनी है या कोई कटर ले लें। तो 1 से 1.5 इंच के फासले से आपने इसको कट लगाने हैं। तो ये देखिए जिस तरह नमक पारे का साइज़ होता है आपने उतनी साइज़ में ही नमक पारे कट कर लेने हैं। तो ये देखिए बाकी लाइनें हम इस तरह तिरछी लगाएंगे। तो इतनी आसानी से हमने नमक पारे जो हैं वो रेडी कर लिए हैं, बगैर किसी मेहनत के और बगैर किसी ज़्यादा खर्चे के। तो बस इनको कट लगाने के बाद कोई भी चिपटा सा चम्मच ले लें या स्क्रैपर ले लें, कुछ भी ले लें, उससे आप ये आराम से उठा लेंगे, क्योंकि हमने खुश्क मैदा इस्तेमाल करते हुए बेले थे। तो ये बिल्कुल भी सरफेस को चिपके हुए नहीं हैं। तो ऑयल मैंने रखा हुआ है गरम होने के लिए। जैसे ही हल्का सा ये गरम हुआ है तो मैं इसमें सारे अपने जो नमक पारे हैं वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो ये इकट्ठे हुए हुए हैं, तो आपने फ़िक्रमंद नहीं होना, क्योंकि जैसे ही इनको ऑयल लगता जाएगा ये ख़ुद ब खुद ही सेपरेट होते जाएंगे। तो ये देखिए बस आपने एक ख़्याल रखना है कि जो फ्लेम है वो आपने हाई नहीं लेके जानी, हाई पे नहीं लेके जानी, आपने फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है, क्योंकि हमने आहिस्ता आहिस्ता इनको पकाते हुए खस्ता करना है और कलर लाना है। एकदम से हम इसको तेज़ आंच पे रख देंगे तो कलर तो आ जाएगा, लेकिन क्रिस्प नहीं आएगा, खस्ता नहीं बनेंगे और कच्चे भी रह जाएंगे। तो बस आप इसको थोड़ा सा सब्र से हौसले से फ्राई कीजिए। फ्राई करने के टाइम पे भी आपने घी का इस्तेमाल करना है, तेल का इस्तेमाल नहीं करना। तो बस ये मैं इनको उलट पुलट कर रही हूँ ताकि हर तरफ से अच्छी तरह से सिक जाएं, फ्राई हो जाएं हर तरफ से। तो देखिए आप कलर आता जा रहा है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कर दिया करें ताकि मेरी हर नई रेसिपी आपको टाइम पे मिल सके। तो ये देखिए यहाँ पर मुझे मेरे हिसाब से कलर डन लग रहा था।
अगर आप चाहो तो थोड़ा सा इसको डार्क की तरफ भी लेके जा सकते हो, लेकिन यहाँ पर ये कलर बहुत प्यारा लग रहा था तो मैंने इसको निकाल लिया था। तो देखें आप कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। तो बस फ्राई हो गए हैं हमारे नमक पारे। साथ में आप इसके बूंदी भी बना सकते हैं। बूंदी बनाना भी बहुत ही आसान है, मेरे चैनल पे अपलोडेड है। अगर आप चाहेंगे तो मैं दोबारा से भी इसको बना के अपलोड कर दूंगी बूंदी की रेसिपी। तो ये देखिए जी, हमारे खस्ता मज़ेदार से नमक पारे रेडी हो गए हैं। आवाज़ आपने सुनी, कितना क्रंच है इनमें, और लुक देखें बिल्कुल बाज़ार जैसी आ रही है ना। लेकिन फ़र्क ये है कि हमने अपने साफ़ सुथरे हाथों से साफ़ सुथरी जगह पे साफ़ सुथरे तेल में बनाया है, हाइजेनिकली बनाया है। तो बाज़ार से लेने से बेहतर है आप घर पे बनाएं, पैसा भी बचाएं, टाइम भी बचाएं। तो ये देखिए मैं आपको दिखाऊं, ये देखें जी कितने ज़बरदस्त बन गए हैं माशाल्लाह से। क्रंच देखें आप इनका, और बहुत टेस्टफुल थे ये। तो एक बार आप इसको ज़रूर बनाइएगा अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने बनाया तो कैसी बनी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।